हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस करेंगे भारतीय संविधान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। आज हम बात करने वाले हैं संविधान सभा से बनने वाले टॉप 70 एमसीक्यू क्वेश्चन की। दोस्तों, चाहे आपका रेलवे का एग्जाम हो, एसएससी का या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम, संविधान से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है संविधान सभा। यहाँ से बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में प्रश्न रिपीट होते हैं और आज हम एक ही प्रैक्टिस सेट में मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड तथा पिछले वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों को यहाँ पर कवर करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और स्वागत करता हूँ आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान सभा से पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा? तो सही आंसर है इसका महात्मा गांधी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1922 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा यह उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? क्वेश्चन है, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए? तो इसका सही आंसर है दोस्तों मोतीलाल नेहरू। क्या है इसका सही आंसर? मोतीलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? क्वेश्चन है, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सही आंसर है एम.एन. राय। ठीक है, क्या आंसर इसका सही? एम.एन. राय। संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? क्वेश्चन है, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया है? तो राइट आंसर इसका पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, क्या है इसका सही आंसर? पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? क्वेश्चन है, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि 1936 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? क्वेश्चन है, 1938 ईस्वी में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की थी? तो इनका नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 1938 में वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की गई। वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारतीयों में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? क्वेश्चन है, 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो इसका सही आंसर है क्रिप्स योजना। ठीक है, क्रिप्स योजना इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? क्वेश्चन है, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 ईस्वी में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो राइट आंसर इसका बाल गंगाधर तिलक इसका सही आंसर है। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये आधार था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में इसको पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो राइट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, अभी हमने देखिए ये सेम ही क्वेश्चन है, लेकिन बस केवल पूछने का तरीका अलग है। एग्जाम में किस तरह से पूछा गया क्वेश्चन, इसको देखिए आप। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है ये।
अगला क्वेश्चन है, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर हुए अधिवेशन में रखी गई? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम में 2004 में पूछा गया है क्वेश्चन। 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहां पर, किस अधिवेशन में रखी गई? तो ये था फैजपुर अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, फैजपुर का अधिवेशन 1936 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है ये, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की यहां मांग रखी गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो सही आंसर इसका 389, यानी कि 389, 389। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? क्वेश्चन है आपका, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना निश्चित हुआ था? तो सही आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सही। तो ध्यान रखिएगा, ब्रिटिश प्रांत के 292 यानी कि 292 प्रतिनिधि, देसी रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य कमिश्नरी क्षेत्रों के 4 प्रतिनिधि, ये निश्चित हुआ था दोस्तों कुल सदस्यों का विभाजन। किसके अनुसार? प्रस्तावित मूल संविधान के अनुसार। संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? क्वेश्चन है, संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? तो सही आंसर है 208। कितने? 208। अगला क्वेश्चन है, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में। पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो सही आंसर है 299। कितनी? 299। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? देखिए, बात कर रहा है पुनर्गठित होने के बाद। संविधान सभा में देसी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? कब? पुनर्गठित होने के बाद। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि 70। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? सही आंसर है 229। क्या है इसका सही आंसर? 229। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित संख्या, सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो सही आंसर है 10 लाख व्यक्ति। ठीक है, 10 लाख व्यक्ति। देखिए, यूपी पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? सही आंसर है प्रांतों की विधानसभा ने। प्रांतों की विधानसभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो राइट आंसर है संयुक्त प्रांत। ठीक है, संयुक्त प्रांत। नेक्स्ट है, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? क्वेश्चन है आपका, संविधान सभा में किस देसी रियासत के प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था? तो राइट आंसर है हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद ने भाग नहीं लिया। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ लिखा नहीं है हमने। IAS 1996 में क्वेश्चन पूछा गया है और ये क्वेश्चन रेलवे से लेकर SSC के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बी.आर. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था कहां से? पश्चिम बंगाल से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया? तो सही आंसर है ऑप्शन सी, मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था, इसलिए इन्होंने बहिष्कार किया। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ?
संविधान सभा का चुनाव निम्न में से किस आधार पर हुआ? तो राइट आंसर है वर्गीय मताधिकार पर। किस पर? वर्गीय मताधिकार आधार पर हुआ था संविधान सभा का चुनाव। संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। क्वेश्चन है संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधि थे। सही आंसर है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। भारतीय संविधान निर्मात्री सभा है। तो देखिए सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? राइट आंसर है संविधान सभा ने। किसने? संविधान सभा ने। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? क्वेश्चन है संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो सही आंसर इसका 1946 में। कब? 1946 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? 9 दिसंबर 1946। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? राइट आंसर है दिल्ली में। कहाँ पर? दिल्ली में। संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा ने। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। क्वेश्चन पूछा जा रहा है संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946। ये पहली बैठक है। इस प्रकार भी पूछता है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब संपन्न हुई? 9 दिसंबर 1946। ये रेलवे, एसएससी में लेकर यूपी पीसीएस हर जगह ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो इनका नाम है सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, ऊपर भी हमने क्वेश्चन पढ़ा था, क्वेश्चन नंबर 31। उद्घाटन अधिवेशन के अध्यक्ष थे ये, और इन्हीं को कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे के एग्जाम में यहाँ पूछा भी गया है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी कि ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अस्थायी अध्यक्ष थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये थी पहली बैठक 9 दिसंबर की। अब दूसरी बैठक हुई संविधान की कब? 11 दिसंबर को, और इसी दिन स्थायी अध्यक्ष चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कब? 11 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? क्वेश्चन है संविधान के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो सही आंसर इसका ऑप्शन डी, बेनेगल नरसिंह राव। अक्सर आप इनको बुकों में क्या नाम मिलता है आपको? वी.एन. राव। ठीक है, वी.एन. राव आपको याद होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इनका पूरा नाम है बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीजीपीसीएस में ये क्वेश्चन पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो ध्यान रखिएगा, एच.एच. बेग। एच.एच. बेग ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? क्वेश्चन है, संविधान के विभिन्न पहलुओं हेतु अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इसका सही आंसर है 13 समितियां। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? देखिए डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है किसी भी एग्जाम के लिए, तो ठीक है ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी?
29 अगस्त 1947 को भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है, यूपी पीसीएस में पूछा गया है, साथ ही साथ ये क्वेश्चन रेलवे में बार बार रिपीट होता है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ये थी 7। कितनी थी? 7। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो उनका नाम है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? देखिए यहां पर आपको सारे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, आपको डिस्क्रिप्शन बताने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन की संख्या बहुत ही ज्यादा है यहाँ पर, ठीक है। देखिए क्वेश्चन पूछा गया है प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था, तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन है संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और ये क्वेश्चन रेलवे के एग्जाम में 2006 में पूछा गया, साथ ही साथ एसएससी में भी 2011 में पूछा गया है। संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? क्वेश्चन है संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? आंसर है सहमति और समायोजन द्वारा, समायोजना द्वारा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान को अपनाया गया, क्वेश्चन है भारतीय संविधान को अपनाया गया, आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, यूपी पीसीएस में पूछा गया है। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो आपको डेट बतानी है, सही आंसर है जनवरी 22, 1947 को, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे। देखिए आपसे ये कह रहा है संविधान निर्मात्री सभा में राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति के अध्यक्ष थे, तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था, तो उसको ग्रहण किया गया जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया। देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ पर डेट दी थी, वहां डेट नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, आंसर है 22 जुलाई 1947। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि अपना लिया गया राष्ट्रीय ध्वज को। एसएससी में पूछा गया है क्वेश्चन, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था? क्वेश्चन है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? आंसर है 26 नवंबर 1949। लिखा नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन रेलवे, एसएससी हर तरह के एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 26 नवंबर 1949। संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? क्वेश्चन है संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली, यानी कि ये संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, ठीक है। तो आंसर है 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? आंसर है 284। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थीं जब इसको पारित किया गया था। संपूर्ण संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? आंसर है 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। किस दिन
से संविधान सभा का अंतरकालीन संसद के रूप में आविर्भाव हुआ? सही आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो इसके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित सदस्य। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो राइट आंसर है इसका स्वराज पार्टी 1924 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी, यानी कि नाम पूछ रहा है आपसे। तो देखिए, भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन की अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। देखिए, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, इससे पहले वाला क्वेश्चन आईएएस 1996 में पूछा गया, यानी कि सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। देखिए, यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं संविधान सभा के गठन के बारे में और कह रहा है सही है। आपसे पूछा गया है नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। आप वीडियो को रोककर कथन पढ़ सकते हैं और इसका आंसर लगा सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखिए, पहला और चौथा कथन यहाँ पर सही उत्तर है। अब पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का चयन 1946 के प्रांतीय चुनाव के आधार पर किया गया था। उसके बाद है चौथा कथन, सामूहिक सहभागिता को भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? आईएएस के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन ये जितने भी कथन हैं इनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन एग्जामिनर बना देता है। सही आंसर है इसका ऑप्शन ए। वर्ष 1946 में प्रांतीय सभाओं द्वारा भारत की संविधान सभा चुनी गई। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा गया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो सही आंसर है डॉक्टर BR अम्बेडकर को। संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? क्वेश्चन है, संविधान पांडुलेखन समिति का निम्नलिखित में से कौन सदस्य नहीं था? तो सही आंसर है जवाहरलाल नेहरू। और ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू हुआ था, एसएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे में भी पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान लागू हुआ था, आंसर है 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि। देखिए, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं, मैं आपको समय देता हूं, वीडियो रोककर आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं आपको इसका आंसर बताता हूं। सही आंसर है ऑप्शन ए। 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया? तो कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो देखिए, इसका सही आंसर है 15। ठीक है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15। क्वेश्चन यूपीपीसीएस में पूछा गया है, एसएससी रेलवे वालों बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोध यानी कि विरोधाभास के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा था? सीडीएस के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। तो ये वाक्य हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के। किसके? डॉक्टर BR अम्बेडकर के।